बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम एक रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 16 अगस्त। तो उसका यहाँ पे मेरे पास प्लान है। पहले मैं आप लोग को प्लान बता देती हूँ कि हम किस किस तरीके से रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है ना बीपीएससी में, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट और साइंस। अगर आपने 4 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए और प्लस अपनी बिहार स्पेशल कर लिया, तो आपका काफ़ी पोर्शन कवर हो जाता है। तो बिहार स्पेशल हम सबसे लास्ट में करेंगे, ताकि हमें अच्छा वो उस टाइम पे अच्छे से याद रहे, क्योंकि लास्ट में जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से रिटेन रहेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। 3 दिन हम एंशिएंट हिस्ट्री लेके चलेंगे। आप लोग को पता है एंशिएंट हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आईवीसी, मौर्य और गुप्ता पीरियड है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम इन्हीं दिन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम हिस्ट्री को 3 दिन में कवर कर लेंगे, 2-3 चैप्टर करके। फिर हम अगले 3 दिन में ख़त्म करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट होती हैं डायनेस्टीज़, उनके फाउंडर और कुछ बुक्स और कुछ टर्मिनोलॉजीज़। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री के साथ हम पैरेलल में कंप्लीट करेंगे फिजिक्स, जैसे कि इसमें 2-3 चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और आपका थर्मोडायनेमिक्स के सारे चैप्टर थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इनको ज़्यादा वेटेज देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 डे हम करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में से एटम एंड मॉलिक्यूल हो गया हमारा, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, मेटल नॉन मेटल, ये सारे चैप्टर थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे बायो। इसी तरीके से पैरेलल में, तो हम इसे ना 3 सेगमेंट में स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। मॉर्निंग में हम हिस्ट्री कर लेंगे, आफ्टरनून में हम साइंस कर लेंगे और इवनिंग में हम ज्योग्राफी कर लेंगे। और उसके बाद रात में हम 1 घंटे का स्लॉट रखेंगे, जिसमें हम करंट रिवाइज करेंगे, जिसमें हमारे पहले हम बैक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम जुलाई की करंट करेंगे, फिर हम जून के करेंगे, फिर हम मई के करेंगे, फिर हम अप्रैल के करेंगे, मंथली मैगजीन के अकॉर्डिंग उसे कंप्लीट करते जाएंगे। और लास्ट में हम अगस्त मंथ का भी कुछ करंट कवर कर लेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को जो जो टॉपिक पढ़ाऊंगी, उन टॉपिक्स पर 50 क्वेश्चंस हर दिन जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं कोई भी 50 क्वेश्चन बनाकर आपको ग्रुप में दे दूंगी, और वो आप लोग अपने एंड पे सॉल्व कर लीजिएगा, तो इससे आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम करेंगे, फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अब हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। फिर मॉडर्न हिस्ट्री हम करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है और उसका वेटेज भी ज़्यादा होता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री हम नेक्स्ट 6 डे में कवर करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, क्रोनोलॉजीज होंगी हमारी, वो सारी चीज़ें हम करेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ वगैरह। और ऐसे ही बायोलॉजी का थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है और सिलेबस भी ज़्यादा है, तो बायोलॉजी को मैंने दिए हैं 6 डेज। बायोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हमारे ह्यूमन्स में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, डिसीजेज वगैरह है हमारी, फिर प्लांट में क्या बोलते हैं, प्लांट की जो फिजियोलॉजी है, जाइलम फ्लोएम एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें कवर करेंगे डे बाई डे। मैं आपको टॉपिक्स पहले से एडवांस से बता दिया करूँगी। और इस तरीके से जैसे हमारी इंडियन ज्योग्राफी खत्म हुई, अब मॉडर्न हिस्ट्री बायोलॉजी के पैरेलल में हम स्टार्ट कर लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड। मोस्टली इसमें लोकेशन वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमारी लोकेशन है और प्लेसेस हैं, या जो वर्ल्ड के माउंटेन्स वगैरह हैं, जो भी वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें होंगी, या फिजिकल की जो क्लाइमेट का फिनोमेना हो गया, मानसून वगैरह हो गए, हमारी विंड्स हो गई, तो वो सब चीज़ें हम जो भी इंपॉर्टेंट होगी वो क्विक रिवीजन यहाँ पर खत्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पैरेलल में हम, क्योंकि हम मई तक पहुँच गए थे, फिर हम अप्रैल, मार्च, फेब और जैन की कंप्लीट करेंगे, जो भी हमारे करंट अफेयर्स होंगे। और इन्हीं में बेसिस में आपको 50 क्वेश्चन एवरी डे में आपको 50 क्वेश्चन दूंगी, वो आप लोग अपने एंड में करिएगा। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आप मान लीजिए 1 आवर निकाल लीजिएगा, किसी भी टाइम आप 1 आवर मैं एवरी डे इवनिंग में पोस्ट करूंगी, आप चाहे नेक्स्ट डे किसी भी टाइम उसको 50 क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, तो आपका जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका आपका रिविजन भी हो जाएगा। फिर डे 13 से हम स्टार्ट करेंगे, डे 13 से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी हम 5 डेज में कवर करेंगे। ऐसे हम इकोनॉमिक की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो कवर कर लेंगे। एनवायरनमेंट को मैंने सिर्फ 4 डेज दिए हैं, और बाकी के 2 डेज कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं इनकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मतलब थोड़ा सा हर सब्जेक्ट से लिंक होती हैं, पर इनका वेटेज इनसे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में डाल दी हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। जैसे एनवायरनमेंट की बहुत सारी कन्वेंशंस हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, और हमारा जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशंस हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गई, कुछ इकोनॉमी की चीज़ें हो गई, या जो भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम इन 2 दिनों में कवर कर लेंगे। मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूँ, प्रोवाइड करवा दूँगी, आप लोग उसे क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। और जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं, अभी जो क्या बोलते हैं, जो भी हमारी बहुत सारी वो आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं, या फिर जो बहुत सारी जो अभी हमारे नए वो हुए हैं, जितने भी हमारे COP वगैरह हुए हैं, या वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई हैं, वो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी
वो डेटा मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी। या फिर जैसे अभी हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का डेटा कौन टॉप पर है, कौन नहीं। इसके अलावा ये सब चीज़ें जो हैं ये हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले दिन में कवर कर लेंगे। इसके साथ में हम जनवरी, दिसंबर और नवंबर के करंट भी कंप्लीट कर लेंगे। हम नवंबर तक तो मंथली मैगजीन से करंट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लास्ट के 5 डेज, इसमें हम करेंगे बिहार स्पेशल। जितनी बिहार की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, बिहार का करंट भी हम इसी में कवर कर लेंगे। इसके अलावा बिहार का बजट, जो बिहार का बजट, इंडिया का बजट, जो इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट है, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस जो बिहार में भी हुआ है, वो होने वाला है वो सेंसस, बिहार की जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है और जो भी कुछ मिसलेनियस के टॉपिक रह जाएंगे वो हम यहाँ लास्ट में कवर कर लेंगे। उसके अलावा जो हमारा ये वाला स्लॉट होगा ना, अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, जो मैं नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक दिन हिस्ट्री का रखा है, एक दिन ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, और यहाँ पर मैं अगेन 50 क्वेश्चन कंबाइन पूरी हिस्ट्री से मिला के कोई भी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन दे दूंगी आपको, ऐसी ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड इकोनॉमिक, इको और एनवायरनमेंट। और ये जो 50 क्वेश्चंस दूंगी ना मैं एवरीडे, इसमें आपके पीवाईक्यूज भी होंगे, कुछ बीपीएससी के पीवाईक्यूज होंगे, कुछ आपके नए क्वेश्चंस होंगे लाइक अ टेस्ट सीरीज, और कुछ अदर स्टेट के पीवाईक्यूज होंगे। तो इस तरीके से कंपाइल करके मैं आप लोगों को एवरीडे 50 क्वेश्चंस दूंगी। और इसके अलावा जो हमारे लास्ट नवंबर से पहले के जो भी करंट अफेयर होंगे ना, उसको हम ना एक टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि अवार्ड्स हो गया, समिट हो गया, रिपोर्ट हो गई, आपके क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना वो हम इन एक हफ्ते के अंदर करंट में हम कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका लास्ट के जो 4-5 दिन बचेंगे, उसमें आप लोग चाहें तो अपने एंड पे कोई भी फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं, या अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को 100 क्वेश्चंस का, 150 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दे दूंगी। इसमें मैंने दो चीज़ें नहीं ऐड करी हैं, वो है मैथ्स। जो मैथ्स है और रीजनिंग है वो आप लोग अपने एंड पे करिएगा। अगर आप लोगों को डाउट्स लगता है मैथ्स रीजनिंग में तो आप लोग अपने डाउट्स भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगी। या फिर जो लास्ट की टेस्ट सीरीज वाला दे रखा है मैंने 5 डे, इसमें मैं आपका मैथ्स एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिया करूंगी, वो हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो हम टेस्ट सीरीज आप लगाना उसकी एनालिसिस कर लेना, उसके हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। मैं दे दूंगी आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, उसके हम एनालिसिस कर लेंगे, उसका रिविजन कर लेंगे। और इसके साथ में ना हम ना कुछ अदर एग्जाम्स, जैसे कि अभी उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ है, लास्ट ईयर यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, एमपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, यूपी का आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ है, या उत्तराखंड का लोअर पीसीएस हुआ है, इन सारे एग्जाम्स की भी ना पेपर्स देख लेंगे, और उसमें से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर या स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे वो हम वहाँ से निकाल के कर लेंगे। और उसके अलावा इस तरीके से हमारा 28 डेज में हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और फिर आपको ऑल द बेस्ट। आप लोग का एग्जाम होगा 13 को, आप लोग 2 दिन रिलैक्स करिएगा और फिर जाके आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर प्लान है जो हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को ये प्लान अच्छा लग रहा है और आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप लोग मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।